दोस्तों, भूतिया कहानी की कड़ी में आज हम आपको चुड़ैल की कहानी की सच्ची घटना से जुड़ी चुड़ैल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं चुड़ैल का खंडार से जुड़ी भूतिया खंडार की कहानी। मानसरोवर गांव के सुनसान जंगल इलाके से एक कार रफ्तार के साथ गुजर रही थी, जिसमें बैठा रणवीर बहुत ही खुश नजर आ रहा था। तभी सीट पर रखा उसका मोबाइल रिंग कर रहा था। कॉल रिसीव कर उसने मोबाइल को अपने कान से लगाया और एक हाथ से ड्राइव करने लगा। कॉल रणवीर के दोस्त गौरव का था। रणवीर कहता है, क्या हुआ गौरव, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं रहा? मैंने कहा था ना कि हवेली मेरे नाम होते ही मैं तुझे तेरे हिस्से के पैसे दे दूंगा। गौरव कहता है, 15 दिन निकल चुके हैं, आखिर कब हवेली तेरे नाम होगी और कब तू मेरे पैसे देगा? रणवीर कहता है, अरे भाई तू सब्र रख, देरी कोर्ट की तरफ से हो रही है, मेरी इसमें क्या गलती है? जैसे ही काम होता है मैं तुझे खुद इन्फॉर्म करूंगा। अब फोन रखकर रणवीर ने जैसे ही कॉल काटी, अचानक उसकी कार बंद हो गई। रणवीर कहता है, अरे अब इसे क्या हुआ? कहकर रणवीर ने जैसे ही सामने देखा, उसके होश उड़ गए। कार गांव के पुराने खंडार के सामने खड़ी थी। मैं इस जगह के सामने कैसे आ गया? या कहकर रणवीर ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। रणवीर कहता है, अरे ये क्या बकवास है? कहकर वो झुंझलाता हुआ कार से बाहर निकला। मैं तो अपनी हवेली जा रहा था, फिर इस खंडार के सामने कैसे पहुंच गया? उसके पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई दी और उसने जैसे ही देखा, उसके होश उड़ गए। जब मौत आती है तो इंसान अपनी मौत तय की हुई जगह पर पहुंच ही जाता है। उसके सामने लाल साड़ी पहने हुई उसकी बीबी सुरागनी, जो भूत बन चुकी थी, भयानक अवतार में खड़ी थी। उसकी आंखें तेज लाल अंगारों के जैसे चमक रही थी। उसके हाथों के नाखून किसी खूनी खंजार जैसे लंबे और पैने नजर आ रहे थे, जिनसे खून टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा था। रणवीर कहता है, ये नहीं हो सकता। तुम तो वापस नहीं आ सकती। मैं वापस आ चुकी हूँ और तुझसे मिली धोखेबाजी का बदला तुझसे जरूर लूंगी। नहीं, रणवीर जोर जोर से चिल्लाया और वहां से भागने के लिए एक तरफ मुड़ा। सुरागनी ने उसे अपनी शक्ति से हवा में उठा लिया और फिर तेजी से खंडार के अंदर पटक दिया। रणवीर चिल्लाया और जैसे ही जमीन पर गिरा, सुरागनी उसके सामने आ गई। उसने उसकी गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी आंखों में अपने पैने नाखून मारे और उसको अंधा कर दिया। मुझे छोड़ दो, सुरागनी कहती है, ये तेरे किए की सजा है, धोखेबाज। कहते हुए सुरागनी ने रणवीर की गर्दन पकड़कर पूरी पीछे तक घुमा दी और एक ही झटके में खत्म कर दिया। सुरागनी कहती है, अब मैं अपनी मौत का बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी, उसको भी इसी खंडार में लाकर मारूंगी। सुरागनी वापस आ चुकी है। कुछ देर बाद गौरव ने रणवीर को फिर से कॉल किया और उसका नंबर बंद आ रहा था। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। तभी गौरव की पत्नी आराध्या, क्या हुआ गौरव, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इस रणवीर ने तुझसे एक डील की थी, जिसके पैसे मुझे वो पिछले हफ्ते देने वाला था, लेकिन अब ये अपनी नीयत खराब कर रहा है और रोजाना आजकल कर रहा है। आराध्या कहती है, अब सो जाओ, उससे कल जाकर मिल लेना। कहकर आराध्या ने उसको गुड नाइट बोला और लैंप बंद करके सो गई। अचानक गौरव को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। उसने जैसे ही पलटकर देखा, सामने सुरागनी को भयानक रूप में देखकर उसकी चीख निकल गई।
अगले ही पल सुरागनी ने उसका गला पकड़ लिया और हंसते हुए बोली, मुझे मारकर मेरी हवेली के पैसे खाना चाहते थे ना? फिक्र मत करो, अब तुम्हारी भी मौत बहुत जल्दी होगी। सुनते ही गौरव डरकर बहुत जोरों से चिल्लाया और फिर उसकी आवाज सुनकर आराध्या जाग उठी। आराध्या बोली, क्या हुआ गौरव, तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? ऐसा क्या देख लिया? सुनकर गौरव ने उससे कुछ नहीं कहा और अपना डर छिपाते हुए बोला, शायद कोई बुरा सपना देखा था। इतना कहकर उसने आगे कुछ नहीं सुना और चादर ढककर जल्दी से आंखें बंद करके सो गया। उसने अपने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उसकी कपकपी बंधी हुई थी। आराध्या इस बात को देखकर हैरान थी। उस रात के बाद से गौरव की जिंदगी जहन्नुम बन गई थी। रात के समय उसे कहीं ना कहीं सुरागनी की आत्मा नजर आने लगी थी और वो इसी तरह डर जाता था और चीखे मारता था, लेकिन आराध्या के पूछने पर वो कुछ नहीं बताता था। एक रात ऐसे ही गौरव चादर से खुद को पूरी तरह ढककर कांप रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। आराध्या इस बात से परेशान थी और जानना चाहती थी गौरव इतना डरा हुआ क्यों रहने लगा है। आराध्या, मैंने गौरव का ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं देखा और मुझे इसका पता लगाना ही होगा। गौरव उस खंडार में मेरी लाश दफन है, वहां जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना मेरी आत्मा रणबीर की तरह तुम्हें भी मार देगी। इस बार गौरव को आवाज आई तो वो झट से डरी हुई हालत में बेड से उठ गया। उसने देखा कि आराध्या बेखबर सोई हुई थी, तो वो अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा। आराध्या सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और फिर चुपके से उसके पीछे पीछे हो ली। गौरव घर से बाहर निकलकर घर के पीछे वाले जंगल की तरफ चला गया। आराध्या भी दबे पांव उसका पीछा कर रही थी। गौरव उसी पुराने खंडार के सामने आकर रुक गया। गौरव, सुरागनी कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करके मुक्ति दिलाऊंगा। उसके इतना कहते ही वहां पर तेज तेज हवाएं चलने लगी। एक झोंके ने गौरव को हवा में उठाया और उसको खंडार में ले जाकर पटक मारा। गौरव उसको आवाज लगाते हुए आराध्या भी खंडार के अंदर तक पहुंची। उसको देखकर गौरव चौंक गया और बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ खतरा है। गौरव, प्लीज टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद यू, और तुम यहाँ क्यों आए हो? अब गौरव ने उससे कुछ भी छिपाना ठीक नहीं समझा। रणबीर और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और गांव के सबसे अमीर ठाकुर की एक लड़की थी, सुरागनी, जिसके नाम गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। मैं और रणबीर चाहते थे कि सुरागनी को अपने प्यार में फंसाकर वो हवेली अपने नाम करना चाहते थे, लेकिन उससे शादी तो एक ही कर सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि शादी रणबीर करेगा और हवेली नाम करवाने के बाद उस जायदाद का आधा आधा बंटवारा किया जाएगा। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। आगे क्या हुआ? शादी के बाद सुरागनी हवेली रणबीर के नाम करने को तैयार नहीं थी और रणबीर अगर उससे जबरदस्ती करता, वो समझ जाती कि वो उससे प्यार का सिर्फ नाटक करता है। इसलिए मैंने और रणबीर ने प्लान बनाया कि सुरागनी को रास्ते से हटा देते हैं। एक रात रणबीर ने सुरागनी को क्लोरोफार्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और फिर हम उसको लेकर यहाँ आए और हमने उसे मारकर खंडार में यहीं की अच्छी जमीन में दफना दिया। अगली सुबह रणबीर ने झूठी रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई कि सुरागनी अपने किसी आशिक के साथ मुझे छोड़कर भाग गई और अब कुछ दिन बाद यह हवेली उसके नाम हो जाती और मुझे मेरे हिस्से के पैसे मिल जाते। लेकिन पता नहीं मरने के बाद भी सुरागनी वापस कैसे आ गई और वो कह रही थी कि उसने रणबीर को मार दिया है और अब मुझे भी नहीं छोड़ेगी।
अगर मैंने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया तो। सुनकर आराध्या डर गई और बोली, बताओ उसकी लाश कहाँ पर दफनाई है, हम उसका अंतिम संस्कार करवा देंगे। गौरव कुछ बोलता इससे पहले कि उनके सामने सुरागनी खड़ी नजर आई, जिसको देखकर दोनों बेहद डर गए। वह सब मैंने तुझे यहाँ लाने के लिए बोला था, बाकी तो यह बात अपने मुख से अपनी पत्नी को बता दे, सिर्फ इसीलिए अब तक तुझे जिंदा रखा था। सुरागनी, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। प्लीज गौरव को माफ कर दो। नहीं, इसकी मौत तो अब तय है। कहते सुरागनी ने गौरव की गर्दन पकड़ी और एक बार फिर दीवार पर फेंक कर मारा, और अगले ही पल उसने गौरव का हाथ पकड़कर घर की दीवार पर लगे पुराने से खूंटे पर टांग दिया। वह खूंटा गौरव के सीने के आर पार हो गया और वह उसी पर टंग कर रह गया। मेरा बदला पूरा हुआ, कहकर उसने आराध्या की ओर देखा। कहा कि मेरे साथ हुई घटना की सच्चाई तुम जाकर मेरे पापा को बताओगी और पूरा गांव मेरी सच्चाई को जानेगा। उस हवेली पर किसी और की गंदी नजर पड़े, ये मैं नहीं चाहती। इसीलिए पापा से कहना कि उस हवेली में गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जाए। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर आगे से किसी भी लड़की के साथ किसी लड़के ने धोखेबाजी करने की कोशिश की तो सुरागनी वापस आएगी। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आपको यह हिंदी कहानियाँ पसंद आई होगी। कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।